जब मिस्र में मोहम्मद करीम ने नेपोलियन बोनापार्ट की लीडरशिप में आई फ्रेंच आर्मी का डटकर मुकाबला किया तो आखिर में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे फांसी मौत की सजा सुना दी गई। लेकिन नेपोलियन ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें मारूंगा क्योंकि तुम एक बहादुर आदमी हो और तुमने बड़ी बहादुरी से अपने कंट्री की हिफाजत की है। मैं नहीं चाहता कि हिस्ट्री मुझे उन लोगों में गिने जो अपने कंट्री के डिफेंडर्स को मार देते हैं, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तुम्हें मेरे सैनिकों की मौत के बदले 10,000 गोल्ड कॉइन्स भरपाई के तौर पर देने होंगे। मोहम्मद करीम ने कहा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन मर्चेंट्स यानी व्यापारी पर मेरा 1 लाख गोल्ड कॉइन्स से भी ज्यादा का कर्ज है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वक्त देता हूं, जाओ उनसे वसूल कर लो। इसके बाद मोहम्मद करीम जंजीरों में जकड़ा हुआ और फ्रेंच सोल्जर्स से घिरा हुआ मार्केट में पहुंचता है। वो अपने लोगों से उम्मीद लेकर गया था, जिनकी फ्रीडम के लिए उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। किसी दुकानदार ने उसकी हेल्प नहीं की, बल्कि लोग उसे ही गलत ठहराने लगे। लोगों ने कहा, इसी की वजह से अलेक्जेंड्रिया बर्बाद हुआ है, इसी की वजह से हम सबका बिजनेस तबाह हुआ है। मायूस होकर वो वापस नेपोलियन बोनापार्ट के पास लौट आता है। नेपोलियन ने कहा, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा कि तुमने हमारे सोल्जर्स को मारा, बल्कि इसलिए कि तुमने अपनी जान उन लोगों के लिए कुर्बान कर दी जो सेल्फिश और डरपोक थे, जिन्हें अपनी फ्रीडम से ज्यादा अपने बिजनेस की फिक्र थी। जैसा कि मोहम्मद राशिद रिदा ने कभी कहा था, एक अंधी सोसाइटी के लिए रेवोल्यूशनरी उस आदमी जैसा होता है जो अपने जिस्म को जलाकर रोशनी करे, लेकिन उस रोशनी पर चलने वाले ही अंधे हों।